फैमिलीज के साथ या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, तो वो कैजुअल लाइफ है। खाने में मुझे पसंद है फ्राइड राइस और इसके अलावा वाइट राइस। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट को मेरी बेटी की भी डेट ऑफ बर्थ है। जी, मेरा नाम अली जन्नत है और रिसेंटली मैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ काम कर रहा हूँ। एज अ न्यूज़ एंकर प्रोग्राम भी करता हूँ यहाँ पे। और इससे पहले मैं प्राइवेट चैनल्स के साथ भी मेरी एसोसिएशन रही है, लेकिन अब चूँकि मैं स्टेट टीवी का हिस्सा हूँ तो पीटीवी के साथ काम कर रहा हूँ। जी, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल सिटी, एज यू नो, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। Yes, I have done masters in governance and public policy, जो कि बहुत अच्छी डिग्री है, and from the National University of Modern Languages इस्लामाबाद। मेरा ख्वाब था कि मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। इस हवाले से मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सका। अगर मैं एंकर ना होता तो सिविल सर्विस डेफिनेटली मैं ज्वाइन करता। मेरा पेज है अली जन्नत के नाम से, और आई गेस के 1700 के उसके हैं पेज पे, और अली जन्नत के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी 1.6 के समथिंग है। और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने अकाउंट नहीं किया अपनी पर्सनल आईडी पे। मेरी डेली रूटीन यही है कि क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मेरी एसोसिएशन है और पीटीवी के साथ भी, इसके अलावा एक और प्राइवेट रेडियो के साथ भी काम करता हूं, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना होता है तो ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और अगर वीकली ऑफ है तो मैं फिर अपनी नींद मुकम्मल करता हूं। और इसके अलावा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है मेरा, अगर डेली रूटीन की आपने जैसा कि क्वेश्चन किया, तो इस प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा एक शेड्यूल आजकल थोड़ा सा काफ़ी शेड्यूल ने मुझे स्टक किया हुआ है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। That's what I can say. I love traveling. I like to meet new people. I like to make new friends. Apart from that, reading books और न्यूज़ चैनल्स को ज़रूर देखता हूँ और प्रोग्राम्स को ज़रूर देखता हूँ। जी, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन आई ट्राई टू बी काम माई सेल्फ, लेकिन टाइम टू टाइम मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। समटाइम ज़्यादा आता है, समटाइम मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जब गुस्सा आए तो काम रहा जाए और कीप माई सेल्फ काम, क्योंकि आपको आइडिया है कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता इनफैक्ट। जी, मैं माफ़ कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मेरी किसी के साथ अगर कोई नाराज़गी होती है तो मैं ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। अगर मेरी गलती है तो मैं जाके उनसे एक्सक्यूज़ करता हूँ आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 डे। तो ज़्यादा देर तक मैं नाराज़ नहीं रहता और किसी को नाराज़ नहीं रखता। शायद ये मेरी नेचर ऐसी है। मेरी गलती ना भी हो फिर भी जाके मैं कंसोल कर लेता हूँ, तो उस बंदे से बात करता हूँ और कंसोल कर लेता हूँ। ज़्यादा देर तक मैं नाराज़ नहीं रहता और इस तरह से गुस्सा भी नहीं करता, कंट्रोल करता हूँ कि ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि चीज़ें कंट्रोल करनी। छुट्टी का दिन आई वुड लाइक टू स्लीप ऑलमोस्ट, और अगर ज़्यादा छुट्टियाँ हों तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल। और अगर वीकली ऑफ है तो चूँकि डेली रूटीन से चूँकि थोड़ा सा शेड्यूल टफ होता है, तो मैं कोशिश यही होती है कि अपनी नींद पूरी की जाए। और इसके अलावा जो बाकी काम काज हैं और रोज़मर्रा के जो मामलात के जो मसरूफियात हैं, उनको देखते हुए मैं अपने काम भी छुट्टी के रोज़ ही एडजस्ट करता हूँ। वेल, आई वुड लाइक टू ट्रैवल कश्मीर। जब मुझे छुट्टी होती है ज़्यादातर मैं कश्मीर ही जाता हूँ। इसके अलावा भी एज यू नो कि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है और मुख्तलिफ जगह हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और उनको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कश्मीर का विजिट करता हूँ। ईद का दिन अपनों के साथ, फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि
ईद एक ऐसा मौका है कि एक साल बाद आता है, तो वो रिलेटिव जो आपको सालों बाद नजर आते हैं, उनके साथ मिलना और इस दिन को सेलिब्रेट करना खुशी होती है। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मेल मुलाकात करना, और काफ़ी टाइम के बाद ज़ाहिर है कुछ ऐसे फेसेस होते हैं, ऐसे चेहरे होते हैं जिनका काफ़ी अर्से के बाद आपसे उनका सामना सामना होता है, तो अच्छा लगता है। ईद का दिन अपनों के साथ गुजारना, फैमिली के साथ गुजारना, रिश्तेदारों के साथ गुजारना, सो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। खाने में मुझे पसंद है फ्राइड राइस, और इसके अलावा वाइट राइस विद क्या कहते हैं, दाल, लोबिया। जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरी बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, जिस भी वजह से हूँ, ये सब अल्लाह की देन है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी से नहीं शिकवा कोई। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, और एक अच्छी फैमिली है, और अच्छी फैमिली के साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। इससे पहले मैं एक टीवी चैनल पे काम कर रहा था। वहाँ पे हमारे सीनियर एंकर हैं इजाज हैदर साहब। तो बहुत ही मुश्किल होता था उनका इंटरव्यू लेना, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करें, इररिलेवेंट अगर क्वेश्चन हो, तो वो फौरन कहते थे कि ये सवाल सही नहीं है। और बाज़ औक़ात ये भी कहते थे कि मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, आप ये सवाल मुझसे पहले पूछ चुके हैं, मैं इस सवाल का पहले जवाब दे चुका हूँ। तो होता ये था कि ओकेजनली जो इंसिडेंट्स होते थे, उन पे सीनियर एंकर पर्सन थे, उनका पेपर लाइन अप कर लेते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था हैंडल करना उनको, क्योंकि लाइव वो कहते थे, बाज़ औक़ात कह जाते थे कि ये सवाल आपने गलत पूछ लिया है, इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। उनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है। और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू करना भी खासा मुश्किल काम है, क्योंकि वो भी समटाइम आपके क्वेश्चन में से कोई बात निकाल लेते हैं। तो मेरे लिए बेसिकली इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, डेली रूटीन की तरह हैं। अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, तब मेरे लिए मुश्किल था। मेरी ज़िंदगी का अगर आप पूछें कि सबसे खूबसूरत लम्हा क्या है, वो मेरी बेटी की पैदाइश का दिन है। और मैं ये कहना चाहूँ, तब जब जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, उसी दिन मेरी बेटी की भी पैदाइश हुई है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि नेमत है कि ऑन द सेम डे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट को मेरी बेटी की ही वो भी डेट ऑफ बर्थ, मेरी बेटी की भी डेट ऑफ बर्थ है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ फॉर्चून फॉर मी। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप स्टेट लेवल पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके जब आप किसी इदारे से आपकी एफिलिएशन होती है, लोग आके आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी फैलाना और दूसरों तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि मेरी वजह से अगर कोई एक या दो बंदे भी उस पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चूँकि रेडियो पे प्रोग्राम्स भी करता हूँ, तो टाइम एंड अगेन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिविटी के ऊपर हमने फोकस नहीं करना ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को लेके ही बैठ जाते हैं, उसी को ही डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एस्पेक्ट में से पॉजिटिव पहलू को हमें देखना चाहिए, उसी को फोकस करना चाहिए और उसी पर रहना चाहिए, और उसकी आउटकम हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, किसी भी सूरत में उसका रिटर्न हमें मिल जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। उससे कहते हैं ना कि डू गुड एंड हैव गुड। हम अच्छा करेंगे तो हमारे हिस्से में भी अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, लेकिन रेडियो की अगर बात की जाए तो फैंस की एक अपनी ही एक दुनिया है। वो सुनते हैं, बल्कि आजकल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हो चुकी है, देखते भी हैं, और बहुत सारे लोग मिल चुके हैं। मैं इस तरह से या नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कोई आके आपसे मिलता है और कहता है कि मैंने आपको सुना है या देखा है, तो इट्स गुड फीलिंग।
मेरा पैगाम ये है कि आप पॉजिटिव रहें और फोकस रहें, अपने हिस्से की नेकी करें और ये अल्लाह पे छोड़ दें। उसे कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, बजाय इसके कि आप किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर बैठे रहें और चीज़ों को डिस्कस करते रहें। मेरा यही पैगाम है कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। उसका रिटर्न ये होगा कि आपको किसी न किसी सूरत में, यानी एक अल्लाह ताला की ज़ात है जो काउंट कर रही है, तो उसका पे बैक आपको आफ्टर सम टाइम ज़रूर मिलेगा, मेरा ये मानना है। जी, इस मुल्क से मुझे बहुत मोहब्बत है क्योंकि इस मुल्क ने मुझे नाम दिया, काम दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, और ये सब कुछ हमारे इस मुल्क की वजह से किया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, आप अच्छा काम करें, अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो रूट्स हैं, उनको आपने इग्नोर नहीं करना। आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपकी बैकग्राउंड को आप याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। मेरा ये पैगाम था आपकी तरफ। थोड़ा फ़र्क है, वेल मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे हम आते हैं, हमने एक सर्टेन जॉब को परफॉर्म करना होता है। उस तनाजुर में अगर बात की जाए तो प्राइवेटली अगर आप हमारी निजी ज़िंदगी की अगर आप बात करें, फैमिलीज़ के साथ या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, तो वो कैजुअल लाइफ है, तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ है, तो इसमें थोड़ा बहुत आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। मैं खुद भी थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस करता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, तो जो एक डेकोरम है ऑफिस का, उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है। तो प्राइवेटली निजी ज़िंदगी की अगर बात करें, दोस्तों से हमारी मेल मुलाकात होती है और वो सारी एक्टिविटीज़ कैजुअल प्रॉस्पेक्ट में होती हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आज ही मुझे गुस्सा आया है, उसकी वजह ये है कि जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी, उसके पीछे इफ्तारी के फ़ौरन बाद कोई गाड़ी पार्क करके चला गया, तो मुझे तकरीबन 10 मिनट वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, पूछना पड़ा कि कौन बंदा है, कौन शख्स है। थोड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा भी लोगों से कि कौन ये शख्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो रिसेंटली मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, तो मुझे थोड़ा-सा मैंने अपने गुस्से का इज़हार किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को मॉडरेट कैटेगरी में फ़ाल करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, और ये बात भी नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आप कह सकती हैं कि आप मुझे इन अ मिडल स्टेज रख सकती हैं, जहाँ मैं गुस्से को अब्ज़ॉर्ब भी कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ ट्राई टू बी काम एंड कूल, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता।